Cramer rule for linear equation. Here we can see linear equation 3x plus 3y minus z is equal to 11. 2x minus y plus 2z is equal to 9. 4x plus 3y plus 2z is equal to 25. We can write this in this form: 3 minus 1 as z is equal to minus, then 2 minus 1 because y is minus y, 1, and then 2. 4, 3, 2 into x, y, z is equal to 11, 9 and 5. First of all we will find out the value of delta. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे: 3 minus 1 2 minus 1 2 4 3 2, और इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा शोज द डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पे हमने लिया है रो 1 के आधार पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, इसलिए 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया. फिर जिस रो और कॉलम से 3 बिलोंग करता है, तो 3 यहाँ पे बिलोंग करता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से. सो एलिमिनेटिंग दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, व्हाट वी गेट -1 2 3 2, विच वी हैव रिटन हियर -1 2 3 2. इसके बाद में 3 को हम लिखते हैं. 3 के पहले क्या साइन रहेगा? 3 के पहले साइन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि i प्लस जे, i यहाँ पे है 1 और j यहाँ पे है 2. i प्लस जे की वैल्यू यदि हमें इवन मिलती है तो हमारा साइन होता है प्लस, ऑड मिलती है तो हमारा साइन होता है माइनस. तो यहाँ पे i प्लस जे हमें मिल रही है ऑड वैल्यू 3, इसलिए हमारा साइन यहाँ पे 3 लगा दिया हमने. 3 को यहाँ पे लिख लिया. अब 3 हमारा यहाँ पे बिलोंग करता है फर्स्ट रो से और सेकेंड कॉलम से. So eliminating this first row and this second column, we get 2 2 4 2. तो we have written here 2 2 4 2. इसके बाद -1 है. माइनस और प्लस को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है साइन, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है -1. और ये सब इसका सब डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म किया है, तो ये -1 आपका बिलोंग कर रहा है रो 1 से और कॉलम 3 से. तो रो 1 को हमने एलिमिनेट कर दिया और कॉलम 1 को हमने एलिमिनेट कर दिया. तो व्हाट एलिमेंट्स आर लेफ्ट? 2 -1 4 3, विच वी हैव रिटन हियर 2 -1 4 3. अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं. 3 को हमने बाहर रखा है. -1 को मल्टीप्लाई किया गया है -2 के साथ में, फिर बीच में माइनस का साइन आया, और फिर हमने 2 into 3 किया, 2 into 3. फिर हमने -3 को बाहर रख दिया है. 2 into 2 विच वी हैव रिटन हियर 2 into 2. इसके बाद में 2 माइनस का साइन लगा दिया हमने. फिर 2 into 4, तो ये हो गया 2 into 4. -1 को फिर हमने यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, और फिर इसके बाद में हमने क्या किया है 2 into 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं एज यू नो. तो 2 into 3 माइनस साइन बीच में आया, और फिर यहाँ पे -1 है तो -1 को हमने ब्रैकेट में लिख लिया है, और इंटू 4. 3 हमारा बाहर जैसा कि है, और 2 का मल्टीप्लिकेशन यदि हम -1 के साथ में करेंगे तो -2 मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन यदि 3 के साथ में करते हैं तो हमें मिल जाती है -6 वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि यहाँ साइन बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस हमने लगा दिया है, और ये 6, तो -2 और -6. यहाँ पे -3 को हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया है. ब्रैकेट वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई कर लिया हमने. 2 into 2 4 मिल गया हमें, माइनस साइन लगा दिया. 2 into 4 हमें 8 मिल गया. अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया है -1 को बाहर रख दिया, ब्रैकेट वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई कर लिया. 3 into 2 6 हो गया, और ये यहाँ पे माइनस बाहर है, ब्रैकेट में भी माइनस है. 4 into -1, 4 into -1 जब हम करेंगे तो हमें -4 मिलेगा, लेकिन माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे +4 हो जाता है. फिर यहाँ पे हमने किया 3 बाहर रखा है, ब्रैकेट वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो -8 मिल गया.
-3 ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करने के बाद में हमें मिल गया है -4 -1 और ब्रैकेट में 6 + 4 है तो ये 10 हो गया। -24 क्योंकि 8 3 जा 24 होता, माइनस साइन हमने पुट कर दिया। 4 3 जा 12 होता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस साइन लगता है। फिर -1 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10। यहाँ पे -24 है और यहाँ पे -10 है। -24 -10 दोनों को ऐड करेंगे यदि तो हो जाएगा -34। -34 में से यदि हम 12 को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -22। तो डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे -22। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना। वैल्यू ऑफ x को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा करके हम लोग वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें x की जो वैल्यूज थी, क्या वैल्यूज थी x की? हमने जैसा देखा था पहले x की वैल्यूज थी हमारी 3 2 4। तो x की वैल्यू 3 2 4 को हमने हटा दिया है। यहाँ पे x की वैल्यू को हटा करके हमने क्या किया है, जो हमारा इक्वेशन में था 11 9 25, तो हमने लिख लिया यहाँ पे x की वैल्यू को हटा करके हमने क्या किया है 11 9 25 को लिख दिया है। और रेस्ट ऑफ द कॉलम्स में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। रेस्ट ऑफ द कॉलम्स जो पहले थे हमारे वही है यहाँ पे 3 -1 -1 2 3 2। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉलम 1 में चेंजेस किए हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारे सेम हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, रो को ही फॉलो किया। फर्स्ट रो को हमने लिया है 11 हमने लिखा बाहर और उसका सब माइनर फॉर्म हमने कर लिया। माइनर फॉर्म करने के लिए हम 11 का माइनर फॉर्म करते हैं, M1 का माइनर फॉर्म करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा क्या -1 2 3 2। यहाँ पे हमने लिख दिया -1 2 3 2। अब इसके बाद में 3 के पहले कोई साइन नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, और रूल के अनुसार जो साइन लगता है I + j इज इक्वल टू ऑड देन माइनस साइन। तो I यहाँ पे है 1, j यहाँ पे है 2, क्योंकि ये आपका बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन कॉलम इसका सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे I + j यहाँ पे ऑड नंबर मिल रहा है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। 3 हमारा ऑड नंबर होता है तो साइन हमारा यहाँ पे लगेगा माइनस, और 3 यहाँ पे था उसको हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं 9, इसको यदि हम 3 हमारा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को डिलीट किया और फर्स्ट सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है हमारे वो है 9 2 25 और 2। 9 2 25 2 हमने लिख लिया। अब हमारा -1 जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट रो हट गया और थर्ड कॉलम को हमने हटा दिया, तो क्या एलिमेंट बचेंगे 9 -1 25 3। हमने यहाँ पे लिख लिया 9 -1 25 3। बाहर क्योंकि माइनस है तो माइनस साइन रहेगा, माइनस और प्लस जब भी करते हैं तो वो माइनस ही रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन ही रहेगा, -1 हो गया। और ब्रैकेट इसके जो है सब डिटर्मिनेंट जो इसका है वो है 9 -1 25 3। अब हमने क्या किया 11 को बाहर लिख दिया और जो इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पे हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें मिल गया -1 × 2 -2 2 × 3 6। यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन लग गया। और यहाँ पे आपका था -3 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है 9 × 2 18 हो जाएगा, माइनस साइन लगा दिया हमने। 25 2 जा क्या होता है 50 होता है। -1 हमने -1 नोट डाउन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो 9 3 जा 27 होता है और 25 1 जा 25 होता है, लेकिन ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस इंटू माइनस तो साइन हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 27 और प्लस 25।
माइनस, ये 11 आपका बाहर है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, तो साइन आपका माइनस साइन यहाँ पे 8 हमने लगा दिया। अब हमने क्या किया, -3 बाहर है आपका, ब्रैकेट में 18 -50, -50 हमारा बड़ा है, 18 छोटा है। -50 से 18 को माइनस हम जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -32 मिल जाएगा। अब यहाँ पे -1 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 27 और 25 दोनों ही प्लस साइन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये मिल जाएगा 52। तो आपका ये हो गया 11 8 जा 88 होता है, माइनस के साथ 88 हो गया क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। -3 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 32 के साथ में करते हैं तो वैल्यू जो मिलेगी वो 96 मिलेगी, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। -1 और 52, ये -1 है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा और ये 52। -88 और -52 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -140 और ये +96 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -44। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 हमारा हो गया 40 -44, -44 अपॉन -22, -44 अपॉन -22, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी 2। इस प्रकार से हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो यहाँ पे हमें पहले डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है। डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है उसके फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन कॉलम सेकंड में y को हटा देंगे, y के एलिमेंट को हटा देंगे, y की जगह हम क्या ले आएंगे, 11 9 25 को लिख देंगे। थर्ड कॉलम भी हमारा एज इट इज रह जाता है 1 2 और 2। इस प्रकार से अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 3 को हमने बाहर ले लिया, रो के आधार पे ही हमने फर्स्ट रो को लिया है और फर्स्ट रो के आधार पे ही हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। तो हमने 3 को बाहर लिख दिया, बार साइन लगाया और हमने लिखा यहाँ पे 9, क्योंकि 3 हमारा बिलोंग कर रहा है, अब आप समझ चुके होंगे कि 3 हमारा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो आपका हट गया और फर्स्ट कॉलम आपका हट गया, तो एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएंगे आपके 9 2 25 2, तो हमने लिख लिया 9 2 25 2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमने 11 को लिया, 11 के बाद साइन क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, क्योंकि साइन का नियम होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमने -11 लिख दिया। और इसके बाद जो 11 को जब हमने लिया तो 11 आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो हट गई और सेकेंड कॉलम आपका हट गया, तो बचा क्या है 2 2 4 2, हमने लिख दिया 2 2 4 2। अब इसके बाद में जब हम लेते हैं -1 को, क्योंकि वैसे तो होता है प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे और माइनस और प्लस का जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन हमेशा माइनस ही होता है, तो यहाँ पे -1 लिखा हमने। और एलिमेंट क्या रह जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो रिमेनिंग एलिमेंट है यहाँ पे 2 9 4 25, तो 2 9 4 25। अब हमने क्या किया, 3 को बाहर रखा है और ब्रैकेट में हमने अंदर का जो वो है एलिमेंट्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व किया, तो 9 2 जा -2 × 25 -11, 2 × 2 -2 × 4, फिर माइनस को बाहर रखा हमने और ब्रैकेट में हमने लिया 2 × 25 और माइनस साइन बीच में 4 × 9। इसके बाद 3 को हमने बाहर रखा, 9 2 जा 18, 25 2 जा 50, माइनस साइन अपनी जगह आ गया, -11 को रख दिया यहाँ पे, 2 × 2 4 हो गया, 4 × -2 आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा 8, और ये आपका -1 बाहर है। 2 × 25 50 होता है, हमें पता है, और 4 × 9 यदि हम करते हैं तो 36 होता है, साइन यहाँ का हमने यहाँ पे रख दिया है।
इस प्रकार से यदि हम ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 3 बाहर हो गया हमारा, ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारा -32 और -11 को हमने बाहर रखा हुआ है और ये अंदर सॉल्व करते हैं पोर्शन को तो ये मिल जाता है -8 + 4। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि बड़ा हमारा क्या है -8 इज बिग वन, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4। -1 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 14 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 50 बड़ा है और -36 छोटा है, तो हमें क्या मिलेगा 14 मिलेगा। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिल जाता है -96, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है 44 + 44 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में 44 प्लस में मिला। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है -14, -96 और -14। इनको ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 110 + 44, तो ये हो जाता है आपका -66। इनको सॉल्व किया तो हमें मिल जाता है -66। तो ये जो वैल्यू मिली है ये Δ2 की वैल्यू है। अब हमें y को निकालना है, तो y = Δ2 अपॉन डेल्टा। तो Δ2 हमारा हो गया -66 और डेल्टा हमारा था -22, तो वैल्यू जो मिलेगी y की वो मिलेगी 3। अब हमें फाइंड आउट करना है Δ3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो Δ3 कैसे निकालेंगे, z = Δ3 अपॉन डेल्टा, तो हमें मिल जाएगी z की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें निकालना है Δ3 की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम सेम रखेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉलम 3 जहाँ पे z के एलिमेंट को रखना था वो z के एलिमेंट को हमने हटा दिया है और हमने लिखा यहाँ पे 11, 9, 25। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमने रो को लिया है, फर्स्ट रो के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 को बाहर लिखा, बार साइन लगाया, 3 हमारा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से, ये हट गया, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे हैं -1, 9, 3, 25। हमने लिख लिया -1, 9, 3 और 25। इसके बाद में 3 को हमने लिया, 3 के पहले कोई साइन नहीं है और यहाँ पे ये इसकी जो आपका i + j है वो यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस साइन लगेगा, -3 को हमने बाहर रख दिया। और अब हम इसका जब हम सब मैट्रिक्स निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो हट गया, सेकंड कॉलम हट गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका 2, 9, 4, 25। हमने यहाँ पे लिख लिया बार्स के अंदर 2, 9, 4, 25। अब हम 11 को लेंगे, 11 प्लस माइनस प्लस, साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस लगता है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पे प्लस साइन है, कोई साइन नहीं, इट मीन्स हियर इट इज प्लस। अब हम ये बिलोंग कर रहा है आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से, तो फर्स्ट रो हटा देंगे और थर्ड कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा 2, -1, 4, 3। हमने लिखा यहाँ पे 2, -1, 4, 3। अब हमने क्या किया, 3 को बाहर जैसे वैसे रहने दिया और बार्स के अंदर के पोर्शन को हमने ब्रैकेट में लिख करके सॉल्व कर लिया। -1 × 25 किया, माइनस फिर लगाया साइन, उसके बाद 9 × 3 किया, फिर -3 को बाहर रखा, 2 × 25 किया, माइनस साइन लगाया, 9 × 4 किया, 11 को बाहर रखा, फिर हमने क्या किया है 2 × 3 किया यहाँ पे और माइनस साइन बाहर लगाया, -1 × 4 किया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर का कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है 3 बाहर है, -25, -27, 50 और 36, 11 बाहर है, 6 और 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -52 और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा। और
इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर -52 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो हमें मिलेगा -156 -42, 14 3 जा 42 होता है, इसलिए -42, और ये प्लस में दोनों है इसलिए यहाँ पे 110। इस प्रकार से ये हमें मिल गया है -198, क्योंकि हम माइनस माइनस को ऐड ऑन कर लिए और साइन तो माइनस ही रहेगा, तो हमें मिल गया 198 प्लस 110। तो वैल्यू डेल्टा 3 की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है -88, और z इज इक्वल टू हो गया हमारा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू -88 अपॉन 22 इज इक्वल टू 4 मिल जाता है।